हेलो गाइस, जैसा कि 26 जनवरी को हमारा 76वां गणतंत्र दिवस आ रहा है और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक गणतंत्र दिवस ही है। गणतंत्र दिवस के साथ साथ हम हमारे संविधान के बारे में भी बात करेंगे। इसमें हम कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहले हम बात करते हैं कि 26 जनवरी के दिन ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन ही हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और देश के हर क्षेत्र में भारतीय कानून का शासन हुआ था। इसलिए ही हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और संविधान कब और कैसे लागू हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनेक संशोधन हो चुके हैं। भारत का संविधान कैसे बना, इस पर प्रकाश डालते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि बाद में जाकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना लिया था। अब बारी थी इस संविधान को लागू करने की, तो इसके लिए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 के दिन को चुना और 26 जनवरी 1950 को सफलतापूर्ण संविधान को लागू भी कर दिया गया था। तो बात करते हैं इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा। संविधान को बनाने में संविधान सभा को लगभग 3 साल का समय लगा था। सही बताऊं तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। संविधान के बारे में जरूरी और बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं संविधान की कुछ जरूरी और बेसिक जानकारी के बारे में, जो कि देश के हर नागरिक को पता होना ही चाहिए। संविधान को जानने के लिए एक आम आदमी को भारत के संविधान के प्रस्तावना को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान का पूरा सार है, जिसमें देश के नाम से लेकर देश के स्वरूप के बारे में, प्रशासन के बारे में, न्यायालय व्यवस्था के बारे में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की मोटी जानकारी दी गई है। यानी कि प्रस्तावना को पढ़ना पूरे संविधान को मोटे तौर पर पढ़ लेना है। प्रस्तावना के अलावा महत्वपूर्ण बिंदु जिसे जानना एक आम आदमी के लिए जरूरी है। पहला बिंदु है मौलिक अधिकार। संविधान में पहले 6 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अनेक संशोधनों के कारण अब हमारे 5 मौलिक अधिकार हैं। इनके बारे में जानकारी रखना एक आम आदमी के लिए जरूरी है। दूसरा बिंदु मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकारों की तरह हमें अपने कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना। इसी तरह संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों, इसी तरह ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसे एक आम आदमी को अच्छे से पढ़ने और समझने चाहिए। ये दोनों चीजें आम आदमी की जिंदगी से सीधी जुड़ी होती हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, आपको एडवांस में ही 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।